वेलकम टू पैरामेडिकल क्लासेस। आई होप आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। मेरा नाम मृणालिनी पांडे है और मैं आज ये पढ़ाने वाली हूँ कि पेशेंट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, पेशेंट से बात कैसे करते हैं, पेशेंट के साथ बिहेव कैसे करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि ब्लड कलेक्शन ही मिले, हो सकता है आपको डिफरेंट कलेक्शन मिले। हो सकता है आप हिस्टोपैथोलॉजी के बायोप्सी सेक्शन में जाओ, हो सकता है आप एफएनएसी में जाओ। एफएनएसी का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग गिल्टी या अलग अलग तरह के जो आपके अलग अलग तरह के जो वाउंड्स होते हैं, फोड़े होते हैं, फुंसे होते हैं, उसमें से जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको निकाल के हम लोग कैंसर और नॉन कैंसर को देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट कम्युनिकेशन इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जब तक आपके लिए कन्विंस नहीं होगा या पेशेंट आपसे ये नहीं दिखेगा कि नहीं आप एक्सपीरियंस हो, आप वेल ड्रेस्ड हो या आप रिस्पॉन्सिबल टाइप के नहीं दिख रहे हो, तब तक पेशेंट आपसे कलेक्शन क्यों कराएगा, किस लिए कराएगा। तो सबसे पहली बात होती है कि आप पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करोगे, खुद को उसके सामने कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में XYZ, किसी की तबीयत खराब है, किसी को कुछ और हो रहा है, किसी को कुछ और हो रहा है, बेहोश हो गया अचानक से, तो कोई भी पेशेंट आता है तो वो बहुत दुख होता है, उसको बहुत दुखी रहता है। तो उसको लगता है सारी दुनिया की दुख परेशानी दुखी उसी को ही। तो वो सोचता है कि कोई उससे बस तरीके से बात कर ले, समझदारी से उससे पूछ ले कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या टेस्ट है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मतलब पेशेंस के साथ पेशेंट के साथ डील करना होता है। आप उसमें एंगर नहीं शो कर सकते, आप अपना क्रोध नहीं दिखा सकते, आप उसको इरिटेट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत हाई फाई हूँ, मैं इंग्लिश में बात करूंगा। अगर आपका कोई बहुत बैकवर्ड से अगर कोई पेशेंट आता है, तो जनरली हम लोग इंडिया में रहते हैं और जनरली लोगों की जो भाषा है वो या तो हिंदी होगी या फिर भोजपुरी होगी। बहुत रिलेटेड एरिया से आएंगे तो, रूरल एरिया से आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जब आप पेशेंट से बात करोगे तो उसके फ्लो में आके आपको बात करनी होगी, उसके स्टैंडर्ड में आके बात करनी होगी। बहुत स्टैंडर्डाइज पर्सन होगा तो आप उसके हिसाब से बात करोगे, बहुत मिडिल क्लास आदमी होगा तो सामान्य तरीके से बात करोगे, उससे थोड़ा सा और नीचे होगा जैसे गाँव के लोग आते हैं तो गाँव के लोग से अगर आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दोगे तो फिर वो आपसे बात ही नहीं करेगा। वो सोचेगा वो बात करेगा तो आपको बुरा लग जाएगा, या वो बात करेगा तो वो कम पढ़ा लिखा अपने आप को महसूस करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पेशेंट आता है, आपको अगर आती है उसकी लोकल लैंग्वेज, तो आप कोशिश करोगे कि आप उसके लोकल लैंग्वेज में बात करो, ताकि आपका और उसका जो कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच का जो बातें हैं वो बहुत अच्छे वे में कन्वर्ट हो पाए, बहुत अच्छे तरीके से वो आपसे बात कर पाए। ठीक है, तो पेशेंट से आप पूछोगे उसका नाम क्या है, पता क्या है, कौन से डॉक्टर से दिखा रहा है, बीमारी क्या है, मेडिकेशंस क्या है, बस यही तो वो चाहता है ना। तो पेशेंट को अच्छे तरीके से डील करना हमारी सबसे बड़ी और सबसे कठिन वाला टास्क होता है। अगर इस चीज़ को जो लोग हैंडल कर ले जाते हैं, जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, मेडिकल वर्कर्स होते हैं, स्पेशली फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियंस होते हैं, नर्सेज होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी आते हैं XYZ, अगर वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से डील कर लेना तो उनका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर पेशेंट अगर आपके लिए कोऑपरेट करने लगा तो आपके बाकी के टेस्ट, बाकी के सारी चीजें या आपके ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी होगी वो एक लेवल ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर देन बाकी के सारी चीजों से। अगर पेशेंट आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगेगा या पेशेंट आपकी बातें मानने लगेगा, तो आप अगर कुछ भी उससे डिमांड करते हो कि नहीं मुझे सैंपल, मान लीजिए आपका सैंपल गड़बड़ हो गया या सैंपल आपका कम पड़ रहा है, आप उसको सैंपल लेना है, तो पेशेंट आपके पास आएगा, आपको वेल बिहेव तरीके से आप उससे सैंपल ले सकते हो। या फिर मान लो आपको रिपोर्ट ही देनी है तो आप प्रॉपर तरीके से दे सकते हो, या पेशेंट में मान लो कोई प्रॉब्लम ही आ गई तो आप दोबारा से उनसे बात कर सकते हो। तो पेशेंट कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। पेशेंट से हमेशा पेशेंस के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये कन्वर्सेशन मेरी पसंद आई होगी। बहुत शॉर्ट टर्म वीडियो है। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।